this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the theory of I and me by G.H. Mead. So let's start. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आई एंड मी थेरी, जिसे थेरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा थेरी ऑफ सोशलाइजेशन है और ये G.H. मीड ने प्रेजेंट की थी। बाकी सोशियोलॉजिस्ट की तरह G.H. मीड ने भी इस चीज़ पे फोकस किया था कि इंसान की जो सेल्फ की डेवलपमेंट है उसकी नेचर क्या है, वो सोशल होती है या बायोलॉजिकल होती है। तो इस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया था और उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इंसान के सेल्फ की डेवलपमेंट है वो बेसिकली सोसाइटी करती है, यानी कि इंसान की जो सेल्फ की डेवलपमेंट है वो बाय नेचर सोशल होती है। इसके अलावा उन्हें फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या होता है कि आप सोसाइटी में सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हो, जेस्चर्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू जो है आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो। लोग जो है वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स आप तक पहुंचाते हैं और आप उसको अंडरस्टैंड करके अपना ओपिनियन देते हो। इस तरह से जो है हमारा सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। बेसिकली उन्होंने कहा था कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंसान का सेल्फ डेवलप होता है। ये इनहेरिटेड नहीं होता, ये बायोलॉजिकल नहीं होता, बल्कि ये कम्प्लीटली हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। हमने पहले C.H. कूले की थ्योरी को डिस्कस किया था, वो भी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन थी। फ्राइड की हमने थ्योरी को डिस्कस किया था। तो इन्होंने कूले के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि कूले ने ये बात ठीक कही है कि जो सेल्फ है वो हमारा सोसाइटी डेवलप करती है, जबकि सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि हमारे सेल्फ की डेवलपमेंट में हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स भी शामिल होती हैं। तो इन्होंने उसके जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट किया। तो इस थ्योरी में बेसिकली 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि आई एंड मी क्या है, और दूसरा कौन से वो स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के इंसान का सेल्फ डेवलप होता है। सबसे पहले ये कि सेल्फ बेसिकली होता क्या है। सेल्फ बेसिकली हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी शनाख्त होती है, हमारी वो खसूसियात या वो क्वालिटीज़ जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ करके हमें नुमायाँ बनाती हैं, उसको हम कहते हैं कि सेल्फ। तो इस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये जो सेल्फ है ये डिवेलप होता है और किन स्टेजेस से गुजर के ये डिवेलप होता है। इसको हम आई एंड मी थ्योरी भी कहते हैं। आई एंड मी का बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरी थ्योरी में कि आई क्या है और मी क्या है। आई बेसिकली होता है मैं और मी होता है मुझे। एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक है आई और एक है मी। आई वो है जिसको कुछ नहीं पता, सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ कुछ नहीं पता कि किस तरह से बिहेव करना है, कैसे रहना है, किसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता। जबकि जो मी है वो सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है, उसको पता है कि किस तरह से मैंने सोसाइटी में इंटरेक्ट करना है, किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करना है, मेरे क्या वैल्यूज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं, ये सब चीज़ें जो है वो मी को पता हैं। तो ये बेसिकली आई और मी का डिफरेंस है। यानी आई वो जो टोटली अनसोशलाइज्ड है, जिसको सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ का कुछ नहीं पता, जो बेसिकली आपकी अपनी परसेप्शन, अपनी थिंकिंग है कि आप खुद क्या सोचते हो, आपके वर्ल्ड के बारे में क्या व्यूज़ हैं। जबकि जो मी है वो सोसाइटी बनाती है आपका, यानी सोसाइटी के आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी आपसे क्या डिमांड करती है और आपकी सोसाइटी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये होता है मी। अगर हम इसके एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं से गुजर रहे हो तो आपको रास्ते में पैसे गिरे हुए नज़र आते हैं। अब जो आपका आई होगा वो कहेगा कि पैसे उठा लो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जो मी है वो लर्नड बिहेवियर है, उसे पता है कि सोसाइटी की क्या नॉर्म्स, वैल्यूज़ हैं, क्या लोगों के एक्सपेक्टेड बिहेवियर है मुझसे और किस तरह से मैंने बिहेव करना है, उसको मॉरल्स सिखाए गए हैं। तो मी कहेगा नहीं ये बुरी बात है, ये चोरी में आता है, तो मैंने ये पैसे चोरी नहीं करने। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपका आई नेगेटिव होगा और मी पॉजिटिव होगा, बल्कि समटाइम्स ये होता है कि आपका आई पॉजिटिव होता है, आपका मी नेगेटिव होता है, कहीं आपका मी पॉजिटिव होता है तो आई नेगेटिव होता है। तो इसको यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि आपका आई पॉजिटिव और मी नेगेटिव या मी पॉजिटिव आई नेगेटिव, ये चीज़ हम लेबल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लें इसकी, तो फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट गए हो, वहाँ आपको कोई चीज़ बहुत आई की अच्छी लगी है, आपको कोई चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बहुत अच्छी लगी है, तो आप जो है उसको लेने की कोशिश करोगे। लेकिन फिर आपका जो आई है वो आपको कहेगा नहीं ये मेरी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, मैंने इस पर पैसे ज़ाया नहीं करने। तो ये आपका आई है, यानी आपके मी के जो रिस्पॉन्स होता है उसको भी हम कह सकते हैं कि वो आई है।
यानी जो आपका मी आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है, ज़रूरी नहीं है आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरो, बल्कि जो आपका रिस्पॉन्स होगा उनकी तरफ वो आपका आई होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट आई और मी का यही है कि आई जो है वो बिल्कुल अनसोशलाइज्ड एस्पेक्ट है और मी जो है वो सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है। मी जो है वो हमारी सोसाइटी बिल्ड करती है, हमारी सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो सोसाइटी हमसे कर रही होती है, ये मी होता है। जबकि आई टोटली अनसोशलाइज्ड होता है, जो आपकी अपनी थिंकिंग होती है, जो आप एक्चुअली खुद होते हो, वो आपका आई होता है। देन नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। G.H. मीड ने 3 स्टेजेस बताई थी और कहा था इनसे गुजर के इंसान का सेल्फ डेवलप होता है। फर्स्ट स्टेज थी प्रिपेरिटी स्टेज, सेकंड स्टेज थी प्ले स्टेज और थर्ड स्टेज थी गेम स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है प्रिपेरेटरी स्टेज, वो 0 से 2 इयर्स के बच्चे जो है वो स्टेज में होता है जब वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, रिफ्लेक्सेस के थ्रू वो उनको ऑब्ज़र्व करके उनको कॉपी करता है। यानी जो उसके बड़े कर रहे हैं वो उनको देखेगा, उसको समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी चीज़ की कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस जो वो देख रहा है वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। बेसिकली इस स्टेज में बच्चा जो है वो चीज़ों को इमिटेट कर रहा होता है, जो वो देख रहा है उसने उसी को कॉपी करना शुरू कर देना होता है। बेसिकली वो इसमें लैंग्वेज भी लर्न कर रहा होता है, यानी अगर आप उसके सामने कोई भी लफ्ज़ बोलते हो तो वो उसको बोलने की कोशिश करता है, वो उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है प्रिपेरिटी, यानी कि उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है बच्चा खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है और उस स्टेज में वो बस लोगों को देख के, जो उसके आसपास के लोग हैं वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ करें, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है। यानी कि फ़र्स्ट स्टेज में बच्चा जो है वो दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके कॉपी करने की कोशिश करता है। नंबर 2 स्टेज है प्ले स्टेज। स्टेज में टेकिंग द रोल ऑफ अदर्स भी कहा जाता है इसको, ये कॉन्सेप्ट भी दिया गया था इसी स्टेज में, जिसमें मीड ने कहा था कि जो बच्चा है वो इस स्टेज में आके, यानी ये स्टेज 3 से लेके 6 ईयर के दरमियान होती है, तो उसने कहा था कि इस स्टेज में बच्चा जो है वो दूसरों के रोल्स को ऑब्ज़र्व करता है कि आपके फादर का क्या रोल है, आपके मदर का क्या रोल है, रोल को ऑब्ज़र्व करके वो उनके रोल को खुद प्ले करने की कोशिश करता है। अब एक बच्चा जैसे अपनी मदर को देखता है कि वो किचन में किस तरह से काम करती हैं, कैसे खाना बनाती हैं, तो लाजमी है कि वो भी अगर अपनी मदर के रोल को ऑब्ज़र्व करके वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो वो भी किचन में जाके जो है उसी तरीके से खाना बनाने की कोशिश करेगा जिस तरह से उसने अपनी मदर को बनाते हुए ऑब्ज़र्व किया था। इसी तरह अगर उसके फादर जो हैं वो ऑफिस से आके लैपटॉप पे काम करते हैं तो वो भी लैपटॉप यूज़ करने की कोशिश करेगा जिस तरह से उसने अपने फादर को देखा होगा कि वो इस तरह से यूज़ करते हैं। यानी जैसे बच्चा देख रहा होता है अपनी फैमिली के मेंबर्स को रोल परफॉर्म करते हुए, वो उसी रोल को ऑब्ज़र्व करके कॉपी करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये जो प्ले स्टेज है, बच्चा जो रोल ऑब्ज़र्व करके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है, ये उसकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत गहरा असर डालते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा देखता है कि उसके फादर उसकी मदर को मारते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके घर में, तो बहुत चांसेस हैं कि बड़े होकर वो भी अपने फादर की तरह हो, वो भी अपनी फैमिली को इसी तरह से रन करने की कोशिश करे जैसे उसके फादर कर रहे हैं। इसी तरह अगर एक बच्चा देखता है कि उसके घर में जो है उसके फादर ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में वो बच्चा भी शराब पिए। तो यानी जो चीज़ बच्चा अपनी फैमिली से लर्न कर रहा है, जो रोल वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ये हमारी फैमिली में हो रहा है, तो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी वो उसी रोल को लेके चलेगा। देन नेक्स्ट है गेम स्टेज। गेम स्टेज का जो बेसिकली टाइम पीरियड है वो है 7 to 9 ईयर्स। इसमें यह होता है कि बच्चा डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड गेम्स का पार्ट बनता है और लर्न करता है कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। वो डिफरेंट गेम्स प्ले करते हुए रूल्स और रेगुलेशन सीखता है। इसके अलावा बच्चा जो है वो एक टाइम में डिफरेंट रोल्स भी परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो स्कूल जाता है तो पहले जब वो अपनी क्लास में बैठा है तो वो अपना एज ए स्टूडेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। जब वो घर आता है तो उसके रोल्स डिफरेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में उसका कोई पीटी वगैरह होती है या कोई गेम्स की क्लास, तो वहाँ वो और तरीके से बिहेव करेगा। अगर उसके कोई म्यूज़िक क्लास है तो वहाँ वो और तरीके से, यानी वो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है और लर्न कर रहा होता है कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। यानी इस स्टेज में बेसिकली बच्चा लर्न करता है रूल्स और रेगुलेशंस को। तो अगर अब हम इस थ्योरी की समरी की बात करें तो बेसिकली G.H. मीड ने यही कहा था कि जो हमारा सेल्फ है वो सोशल है नेचर में।
यानी वो सोसाइटी बनाती है, ये इनहेरिटेड नहीं होता। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हमारी सेल्फ के 2 पार्ट्स हैं, एक आई और एक मी। ये दोनों मिल के हमारा सेल्फ बनाते हैं। आई वो जो आप खुद होते हो और मी जो आपको आपकी सोसाइटी बनाती है। 3 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। फर्स्ट स्टेज में इन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो है वो रिफ्लेक्सिस के थ्रू चीज़ों को देख के उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। यहाँ पे बेसिकली वो लैंग्वेज भी लर्न कर रहा होता है। सेकेंड स्टेज में उन्होंने कहा कि वो जो है एक स्पेसिफिक रोल लेके प्ले करने की कोशिश करता है। और थर्ड में उन्होंने ये कहा कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड गेम्स का पार्ट बन के रूल्स और रेगुलेशन सीखता है। और इसके अलावा इन्होंने एक जनरलाइज्ड अदर और एक स्पेसिफिक अदर की टर्म यूज़ की थी इस थ्योरी में। जनरलाइज्ड अदर बेसिकली ये होता है, यानी वो तमाम लोग जिनके साथ आपका क्लोज बॉन्ड नहीं है, कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड अदर। और स्पेसिफिक अदर में वो तमाम लोग शामिल हैं जिनके हम क्लोज होते हैं, जिनके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, हमारा क्लोज फ्रेंड सर्कल हो गया। तो ये जो है ये स्पेसिफिक अदर में आता है। जनरलाइज अदर में जैसे आपको कोई क्लास फेलो है जिससे आपकी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है, कोई नेबर है, तो ये सब जो है वो आपके जनरलाइज अदर में आते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।